हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ यार आप सब बढ़िया होगे। तो हमारे यार एक सब्सक्राइबर भाई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर पिन कोड वेबसाइट के बारे में बताइए कि 2023 में हमें पिन कोड वेबसाइट में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा यार ये क्वेश्चन भाई क्यों माइंड में आया, तो मैं गया, मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च मारा भाई पिन कोड वेबसाइट। तो देखोगे काफ़ी सारे वीडियो रिसेंट में ही हमें पिन कोड वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल रहा है, जिसमें लोगों ने बताया हुआ है कि पिन कोड वेबसाइट से 20,000, 25,000, 65,000 जो है वो किस तरीके से कमाया जाए। काफ़ी सारे वीडियो जो है वो देखने को मिल रहा है। 2 साल पहले मैंने भी इस पे जो है केस स्टडी वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पिन कोड वेबसाइट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कितना ट्रैफिक आता है, क्या अर्निंग का सिस्टम रहता है। काफ़ी डिटेल में हमने इस पर बात करी हुई थी। बट हम बात करते हैं 2023 में जो है पिन कोड वेबसाइट में काम करना सही रहेगा, नहीं सही रहेगा, कितना कंपटीशन है, अर्निंग होगी तो कितनी होगी, कैसे हो सकती है, काफ़ी डिटेल में जो है हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यार मैं जाता हूँ गूगल पे, मैं नॉर्मली जो है सर्च मारता हूँ पिन कोड सर्च, ऐसे करके मैंने देखा। तो देखोगे काफ़ी सारी हमें वेबसाइट देखने को मिल जाती है। एक तो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और यहाँ पर देखोगे मैप्स ऑफ इंडिया, pincode.net.in, देख सकते हो कई सारी वेबसाइट बनी हुई है। देखो ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है पिन कोड के मामले में। अगर हम देखें जाके इसका, अगर हम ट्रैफिक वगैरह भी देखें तो आप देखोगे लगभग जो है वो 7 लाख 8 लाख के आसपास आ रहा है। शायद मैंने जब केस स्टडी करी थी ना तब इसका ट्रैफिक मिलियंस में रहता था। तो थोड़ा सा वर्किंग फंक्शनैलिटी की बात करें तो देखो पिन कोड वेबसाइट में नॉर्मली क्या होता है, देखो स्टेट रहता है, कोई बंदा स्टेट सेलेक्ट करता है। स्टेट के बाद देखो यहाँ पे एक बेनिफिट ये रहता है ना कि जब भी ये कुछ इस तरीके से इसका जो है, ये देखो ये साइट जो है वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई है, ये एक कस्टम मेड वेबसाइट है जिसमें ये फंक्शनैलिटी इंक्लूड करी गई कि जैसे ही सेलेक्ट बॉक्स में आप स्टेट को चेंज करोगे पूरा पेज जो है रिलोड हो जाएगा। अब जब पेज रिलोड हो जाएगा तो ऐड भी रिलोड हो जाएंगे। यहाँ पर हम जब जाएंगे कोई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे फिर से पूरा पेज रिलोड हो गया। यहाँ पे फिर हम जब कुछ सेलेक्ट करेंगे ये तो फिर से पेज रिलोड हो गया, और यहाँ पर जो है फिर से पेज रिलोड हो गया। तो 4 बार जो है वो पेज रिलोड हो जाता है। तो उतने ही बार जो है इसमें ऐड वगैरह भी रिलोड हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करें तो देखोगे आप यहाँ पर गूगल के जो है नॉर्मल ऐड वगैरह लगे हुए हैं। तो ये है कुछ फंक्शनैलिटी पिन कोड वेबसाइट की, किस तरीके से जो है लोगों ने बना रखी है। और जो इस तरीके की वेबसाइट है उसमें एक यही वाली चीज़ है सबसे बेहतरीन जो लगी ना कि भाई जितनी बार आप सेलेक्ट बॉक्स में चीज़ें चेंज कर रहे हो, स्टेट या सिटी का नाम चेंज कर रहे हो, उतनी बार जो है वो पेज रिलोड हो जा रहा है। अब लोगों ने अलग अलग डिज़ाइन कर रखे हैं। अगर हम ये देखिए कि ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पर अगर हम देखे जा करके तो यहाँ पर यही काम जो है इन्होंने एजेक्स के थ्रू कर रखा, पूरा पेज जो है रिलोड नहीं हो रहा है। एक्चुअली में जिसने भी यहाँ पर ये चीज़ बनाई है पूरा फुल दिमाग लगा के बनाया हुआ है कि हाँ जब भी हम जो है कोई स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो पूरा पेज रिलोड हो जाएगा, तो ऐड वगैरह भी जो है वो रिलोड हो जाएंगे। तो एक्शंस वगैरह का आसानी से इसमें अप्रूवल है। तो देखो अब पिन कोड वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। अब यहाँ पे बात करें कि यार अगर पिन कोड वेबसाइट 2023 में बनाएंगे तो भाई क्या कंपटीशन का क्या सिस्टम है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है पिन कोड वेबसाइट में। चलो यार मैं एक एरिया का जो है पिन कोड सर्च मारता हूँ, कानपुर बर्रा, ठीक है ना, B8 बर्रा पिन कोड, ऐसे करके मैंने सर्च मारा। तो जब मैं सर्च मार रहा हूँ तो एक तो देखो पिन कोड जो है वो गूगल की फीचर्ड स्निप में आ जाता है। 2 साल पहले फीचर्ड स्निप में पता नहीं इतना चीज़ें आती थी कि नहीं आती थी, बट अब जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो गूगल फीचर्ड स्निप में देने लगा हुआ है। तो यहाँ पर फीचर्ड स्निप में आ जाएगा। बट एक चीज़ ये होती है ना यार, जब भी पिन कोड होता है या कोई ऐसा कोड होता है जिसमें आपको कोई चीज़ भेजनी होती है तो आप उसे क्रॉस चेक करते हो। तो कई बार लोग देखो अब ये फीचर्ड स्निप में जो डेटा आ रहा है इसकी कोई गारंटी तो होती नहीं है कि वो सही है कि गलत है, क्योंकि आ तो ये डेटा वेबसाइट से ही रहा होता है। अब जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये जो पिन कोड मैंने यहाँ पे सर्च मारा, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है भाई abplive.com। मतलब कि अब जो जब मैंने उस 2 साल पहले केस स्टडी करी थी ना, तब ये वाली जो वेबसाइट है ना जो हमने भी खोली थी pincode.net.in, ये टॉप पे आया करती थी और उसका मिलियंस में जो है वो ट्रैफिक रहता था। बट अभी के टाइम पर देखें तो साला ज़्यादातर न्यूज़ वाली वेबसाइटों ने जो है वो पिन कोड वेबसाइट जो है बना रखी हुई है। देखो ABP लाइव वाली लोगों ने, जो ABP न्यूज़ वाली वेबसाइट है, इन्होंने भी जो है भैया पिन कोड वाला टूल बना रखा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सॉरी हमें नया टैब में खुल गया, तो देखो कि यहाँ पे काफ़ी डिटेल में जो है इन्होंने पिन कोड का इस तरीके से सिस्टम जो है बना रखा हुआ है। पूरा इंडिविजुअल एक एक पिन कोड का जो है पेज बना रखा है। क्योंकि होता क्या था पहले कि देखो अब एक पिन कोड में, देखो अगर हम यहाँ पिन कोड वाले की बात करें तो पिन कोड का सारा डेटाबेस जो है वो फ्री में भी अवेलेबल है। ये आप जाओगे data.gov.in पे, यहाँ पर देख सकते हो ये जो पिन कोड का डेटाबेस है इसमें देखोगे 1,54,350 पिन कोड की लिस्ट है। यहाँ पे क्लिक करके इसको सिंपली जो है वो हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइल को CSV फॉर्मेट में फाइल है, इसको अपन में MySQL में जो है वो इम्पोर्ट मार सकते हो। तो अभी के टाइम पे अगर बात करें यार तो पिन कोड वेबसाइट पे देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो बड़ी बड़ी न्यूज़ की वेबसाइट हैं वो टॉप पे रैंक कर रही है। देखो ABP लाइव,
मैप्स ऑफ इंडिया काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। इंडिया टीवी न्यूज़ देखो इसकी वेबसाइट भी आ रही है, ये भी न्यूज़ की वेबसाइट है। फिर जो है ये वाली वेबसाइट आ रही है। फिर देखो housing.com। तो बड़े बड़े जो प्लेयर है ना यार, वो पिन कोड वेबसाइट का सबने टूल जो है वो बना रखा हुआ है। तो अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करें तो भाई कंपटीशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा तगड़ा हो चुका है। तो अभी के टाइम पे देखो नामुमकिन तो वैसे देखो यार किसी भी चीज़ को नहीं बोलेंगे कि नहीं भैया कंपटीशन हो गया है तो हम फिर बिल्कुल ही रैंक ही नहीं कर पाएंगे। अब इसमें अगर थोड़ा सा रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई आपके पास कोई बहुत ज़्यादा हाई अथॉरिटी वाला पहले से ही डोमेन नेम होना चाहिए। उसके सब डोमेन पे उसके अंदर कहीं अगर ये पिन कोड वाला आप टूल बनाते हो तो चांसेज रहेंगे। जैसे एबीपी न्यूज़ जो साइट है ये काफ़ी ज़्यादा हाई अथॉरिटी डोमेन है, इसने यार देखो जैसे ही पिन कोड वाला टूल बनाया यार ये सटाक से जो है इस वेबसाइट से टॉप पे रैंक करने लगा, क्योंकि पहले जो है पिन कोड .net वाली वेबसाइट ये काफ़ी पुरानी वेबसाइट है। अगर हम इसका देखें जा करके गो डैडी हु इज़ ये एबीपी वालों ने तो यार जब मैंने लास्ट टाइम केस स्टडी करी थी ना 2 साल पहले, तब इन्होंने एक ऐसा कोई पिन कोड वाला टूल नहीं बना रखा हुआ था। बट अभी के टाइम पे जो है भाई न्यूज़ वाली वेबसाइटों को भी भाई हर तरफ से ट्रैफिक चाहिए, हर तरीके का टूल जो है इन्होंने जो है यहाँ पे बना रखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा था ये वाली वेबसाइट के बारे में, इसका डोमेन जो है यहाँ से हम कॉपी करते हैं। इस डोमेन को कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखते हैं ये जो डोमेन है ये कब लिया गया था, थोड़ा सा इसका डिटेल वगैरह जो हम निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा भाई कि क्योंकि जब मैंने करी थी केस स्टडी तो लगभग मैंने इसी डोमेन के बारे में जो है वो बात करी थी। तो हम समझते हैं भाई ये डोमेन कब बुक करा गया। तो देखोगे 2010 के आसपास जो है ये डोमेन बुक करा गया। तो काफ़ी पुराना डोमेन नेम भी है, 13 साल पुराना ये जो है डोमेन नेम है। तो इसकी भी अपनी एक अथॉरिटी मेंटेन, और ये न्यूज़ वाली वेबसाइटों की तो भाई जानते हो यार बहुत तगड़ी वाली अथॉरिटी जो है वो रहती है। तो न्यूज़ वाली वेबसाइटों ने भाई देखो इंडिया टीवी न्यूज़ इसको भी खोल के देखे इसने कैसा टूल बना रखा है। देखो इन्होंने भी पूरा टूल जो है बना रखा हुआ है। तो सारे न्यूज़ वाली वेबसाइटें भी जो है ना यार बिल्कुल हर तरीके का टूल जो है बना रही हैं जिसमें ट्रैफिक वगैरह ग्रैब करा जा सकता है, और वो रैंक भी कर रही हैं देखो यहाँ पर। तो भाई अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना है, क्योंकि देखो ट्रैफिक तो है इस तरीके के टॉपिक पे भाई मिलियंस के ऊपर का ट्रैफिक रहता है, लोग आए दिन पिन कोड सर्च मारता रहता है। होता क्या है कि भाई हर कोई बंदा जो है वो पिन कोड फाइंडर या पिन कोड सर्च नहीं लिखता, लोग एरिया का नाम लिखते हैं उसके आगे कीवर्ड लगाते हैं पिन कोड। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मारा बर्रा 7 कानपुर पिन कोड, ऐसे भी लोग लिख देंगे, सेम ही पिन कोड आएगा क्योंकि इसका पिन कोड सेम ही है, बर्रा 6 बर्रा 7 बर्रा 8 सबका पिन कोड सेम है। अब देखोगे यहाँ एबीपी लाइव की साइट आ गई, उसके बाद फिर आप देखोगे ये तो अभी भी ये साइट जो है कंपटीशन दे रही है, इसीलिए इस साइट पर जो है वो अभी भी ट्रैफिक आ रहा है। तो पिन कोड वेबसाइट में भाई अगर काम करना चाहते हो 2023 में, तो या तो भाई आपके पास कोई तगड़ा वाला एक्सपायर डोमेन हो जिसकी अथॉरिटी बहुत सॉलिड हो, वहाँ पर पिन कोड वेबसाइट बनाओगे तो चांसेस रहेंगे रैंक करने के। एक फ्रेश डोमेन पर रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक फ्रेश डोमेन, आप सोच रहे हो कि आज मैं एक फ्रेश डोमेन लेता हूँ उस पर पिन कोड वाली वेबसाइट बनाता हूँ, क्योंकि पिन कोड वेबसाइट बहुत ज़्यादा बनी हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने पिन कोड का टूल जो है बना करके अपनी साइट में डाल दिया हुआ है। तो आज के टाइम पर अगर हम पिन कोड वाली वेबसाइट की बात करें तो असंभव कुछ भी नहीं है ना, बट अगर हम एक कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बात करें तो पिन कोड वेबसाइट में बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन। अगर आप एक फ्रेश डोमेन आज के टाइम पे लेके अपना ब्लॉग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, पिन कोड का कोई टूल बनाना चाह रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और हो सकता है उन एरिए के पिन कोड, ठीक है ना, जिनमें बहुत कम सर्च वॉल्यूम है वहाँ पर जाकर के हो सकता है आप रैंक करो, क्योंकि जो पॉपुलर पिन कोड होंगे ना यार उनमें तो भैया जो ज़्यादा सर्च मारे जा रहे होंगे उनमें तो भैया ये एबीपी लाइव ये सब साइट है, इनके ही साइट वगैरह जो है वो आ रही होगी। तो थोड़ा सा टफ ज़्यादा है इस पर काम करना, थोड़ा सा नहीं बोलूँगा, इसमें ज़्यादा टफ है काम करना पिन कोड वेबसाइट में, क्योंकि एज पर कॉम्पिटिशन को देखते हुए देखो कितनी सारी वेबसाइट बनी। अगर मैं पेज 2 पे भी जाता हूँ तो यहाँ पर भी हमें जो है वो काफ़ी सारी पिन कोड के ऊपर जो है वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये तो हो गया भाई कि कंपटीशन तो है भाई तगड़ा वाला, और देखो सेकंड पेज में भी हमें सारे पिन कोड से ही बिल्कुल एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम देखने को मिल रहा है। देखो पिन कोड finder.in, अगर थर्ड वाले पे हम क्लिक करें जाकर के तो यहाँ पर भी देखो पिन कोड .city। अब इस पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्लिक करता हूँ, इस वेबसाइट का ट्रैफिक वगैरह देखने का करता हूँ कि भाई देखो कितनी बढ़िया वेबसाइट बनी है, लुक वाइज देखने में लग रही है ना, तो देखो इनमें भी ट्रैफिक आ रहा है। जो तीसरे पेज में भी वेबसाइट जा रही है ट्रैफिक, उसमें भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मैंने बताया ना कि देखो करीबन 1.5 लाख के आसपास तो इंडिविजुअली पिन कोड के पेजेस हो जाएंगे, फिर स्टेट वाइज हो जाएंगे। किसी ने मान लो लिख दिया कि भाई कानपुर के पिन कोड की लिस्ट चाहिए सारी, जो भी लोकेशन है,
तो ऐसे करके मतलब कि बहुत सारे पेजेस बन जाते हैं। तो अब इस तरीके की वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल तो फटाक से हो जाएंगे, क्योंकि पेजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब पेजेस रहते हैं तो कई बार किसी पिन कोड के लिए कभी ये वेबसाइट रैंक कर गई, किसी पिन कोड के लिए कोई और वेबसाइट रैंक कर गई, तो इस तरीके से ट्रैफिक का डिवाइडेशन हो गया बहुत ज़्यादा। जब साइटें कम बनी हुई थी तो जब जिस वेबसाइट की मैंने केस स्टडी करी, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया ना, इस वेबसाइट में भाई मिलियंस के ऊपर ट्रैफिक आता था। अब साइटें बहुत ज़्यादा बन गई है तो ट्रैफिक जो है वो डिवाइड हो गया, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई हुई है। बट स्टिल अगर हम तीसरे पेज की वेबसाइट को हमने खोल करके देखा तो उसमें कुछ बहुत ट्रैफिक जो है वो आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा अर्निंग पोटेंशियल की बात करते हैं भाई कि अर्निंग कैसे होगी। अब जाहिर सी बात है कि आप इंडिया के पिन कोड की वेबसाइट बना रहे हो तो सारा ट्रैफिक 90% ट्रैफिक, कुछ लोग कई बार जो होते हैं ना वो इंडिया के ही बंदे जो है फॉरेन वगैरह में रह रहे होते हैं, उन्हें कुछ भिजवाना होता है ना, तो वो वहाँ से भी सर्च मार रहे होते हैं। थोड़ा बहुत ट्रैफिक जो है यूएस वगैरह से भी मिल जाता है। देखो अब 95% के आसपास अगर हम इस वेबसाइट की बात करें, जिसमें सिर्फ मंथली बेसिस में जो है वो 34,000 के आसपास व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसमें भी देखोगे 95% के आसपास जो ट्रैफिक है वो इंडिया से, 4.78 ट्रैफिक जो है वो यूएस से। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो इसके हम जो पॉपुलर वेबसाइट है इसका अगर हम देखें, न्यूज़ वाली वेबसाइट को तो देख नहीं सकते क्योंकि भाई वो तो एक मल्टी निच वेबसाइट है। अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें भी देखोगे सेम वही डिवाइडेशन देखने को मिल रहा है। 95% मतलब को मिला करके 95% जो ट्रैफिक है ना यार वो इंडिया से आएगा आपका। तो 95% अर्निंग जो है वो इंडिया की सीपीसी के हिसाब से होगी, क्योंकि ट्रैफिक इंडिया से आ रहा है और जो ऐसे टॉपिक होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा भी सीपीसी जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत कम सीपीसी रहेगा। तो आप मोटा मोटा देखो जाकर के कि मैं कहता हूँ चलो अगर $1 मिल रहा होगा ना, तो $1 मिल रहा होगा तो इस ट्रैफिक पे हम अगर मोटा मोटा समझे जाकर के तो $700 से $800 के आसपास जो है वो अर्निंग हो रही है। क्योंकि $1 पर 1000 व्यूज़ पर $1 के ऊपर मिलना थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस टॉपिक में टफ हो सकता है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट का निश तो है नहीं, कोई टारगेटेड ऐड तो आएंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर एक जो है वो कोई बैंकिंग से रिलेटेड आर्टिकल लिखा हुआ है। यहाँ भाई पिन कोड के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जो भी यूज़र होगा उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी सर्च हिस्ट्री के हिसाब से जो भी ऐड बनेंगे वो यहाँ पर दिखेंगे जा करके। तो मुझे लगता है इसमें जो आरपीएम है $1 का ही रहेगा और आपकी अर्निंग जो है वो पर 1000 व्यूज़ पे $1 के आसपास होनी चाहिए। आपका क्या ओपिनियन, अगर आपने इस टॉपिक पे काम करा हुआ है तो आप डिटेल में जो है वो आप जो कमेंट करके बता सकते हो भाई किस तरीके के टॉपिक में भाई कितना आरपीएम बनता है, पर 1000 व्यूज़ पे कितनी अर्निंग होती है। तो ये जो है कुछ इसका कॉन्सेप्ट रहा जा करके कि भाई कॉम्पिटिशन है बट काम करा जा सकता है अगर आपके पास एक हाई अथॉरिटी डोमेन नेम है, और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा, न्यूज़ वाली वेबसाइटों ने भी इस पर काम कर रखा हुआ है। तो अगर आप काम करने का सोच भी रहे हो 2023 में, जैसा कि क्वेश्चन था कि काम कर सकते कि नहीं कर सकते, करने को तो वो कर सकते हो, बट रिकमेंडेड रहेगा कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग अगर डोमेन हो जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा अच्छी हो तो आपको टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। बट वैसे अगर फ्रेश डोमेन लेके काम करने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लगने वाला है। अब हम बात करें यार कि इसके लिए हमें कौन सा प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। अगर हम काम करने की पॉसिबिलिटी के हिसाब से बात करें कि ऐसे टॉपिक पे हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए, हमें वर्डप्रेस पे काम करना चाहिए या कस्टम मेड वेबसाइट पे करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आप वेबसाइट इस पे देखोगे ना, जैसे ये वेबसाइट बनी है ये कस्टम कोडिंग करके बनी हुई है। अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो ये भी मुझे जो है वो कस्टम कोडिंग के हिसाब से ही जो है वेबसाइट कुछ लग रही है। हो सकता है इन्होंने वर्डप्रेस का यूज़ करा हो, क्योंकि वर्डप्रेस में भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है, बट मैं वर्डप्रेस को इसलिए नहीं बोलूँगा इस तरीके के टॉपिक में काम करने के लिए क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो ऑलरेडी बहुत हैवी एक CMS है। अब हमें एक नॉर्मल सा टूल वेबसाइट बनाना है, पिन कोड वेबसाइट जो है यार 500-600 लाइन का सिंपल सा एक पेज में कोड लिख करके, एक नॉर्मल PHP की फाइल में कोड लिख करके इस तरीके का टूल आसानी से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बहुत लाइट वेट रहेगा, KB में जो है वो आपके कोड का साइज होगा। वहीं अगर वर्डप्रेस में बनाने का जाओगे यार तो वो बहुत लेंदी होगा, उसमें कस्टमाइजेशन भी करनी पड़ेगी ना। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की वेबसाइट के लिए आपको कस्टम वेबसाइट पर जो है वो काम करना चाहिए। कस्टम कोई PHP की वेबसाइट पे सिंपल सा इस जो डेटाबेस आपको मिल रहा है फ्री में ना, जो हमने गवर्नमेंट वाली वेबसाइट पे देखा था ना, वहाँ से जो डेटाबेस हमको फ्री में मिल रहा है वहाँ से जाके सिंपल सा वो डेटाबेस CSV वाला डाउनलोड करके, चाहे तो आपकी कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट हो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा पिन कोड आप किसी भी वेबसाइट के अंदर इसको जो है वो घुसेड़ सकते हो, किसी भी वेबसाइट के अंदर घुसेड़ सकते हो। तो सब डोमेन पर या सब डायरेक्टरी में इसको बना करके डाल के छोड़ दिया यार, रैंक करना होगा रैंक करेगा, नहीं रैंक करना होगा नहीं रैंक करेगा। तो सिंपल से क्या है, इसका जो हमें फाइल मिल रही थी ना डेटाबेस वाली, उसको पूरा लिया और जो है वो सिंपली इंपोर्ट मार दिया जा करके अपने MySQL डेटाबेस में। इंपोर्ट मारने के बाद आप सिंपल सा PHP का कोड लिख करके
आराम से जो है इस तरीके का टूल जो है बना सकते हो। बट फ्रेश डोमेन पे सिर्फ इसी टूल से अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हो कि एक नया डोमेन नेम बुक करके भैया मैं इसी टूल से पैसा कमाऊंगा, तो भाई काफ़ी ज़्यादा टफ है। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे टूल बने हैं और न्यूज़ वाली वेबसाइट है, जब इतनी हाई अथॉरिटी डोमेन इसमें घुस गए ना, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो इसका टॉप कैटेगरी का जो ट्रैफिक होगा ना, जैसा कि हमने उस वेबसाइट का देखा जाकर जो कि 7.5 लाख के आसपास जो है इसमें ट्रैफिक आ रहा है, तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक तक तो भाई पहुंचना मुश्किल है। हो सकता है कि आपका डोमेन अच्छा रहेगा, अच्छे से काम करोगे तो 50,000 1 लाख तक का ट्रैफिक जो है वो लाया जा सकता है। वो उसमें भी टाइम लगेगा, तुरंत के तुरंत जो है वो चीज़ नहीं होगी। अब अगर हम बात करें कि ऐसे के लिए हमारा होस्टिंग का क्या सिस्टम रहना चाहिए, तो होस्टिंग के लिए यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे के लिए आप ब्लू होस्ट पे जाओ। ब्लू होस्ट का आप प्लस वाला प्लान ले सकते हो, cPanel वाली होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं चाहिए अगर कस्टम, मैं तो इसमें कस्टम ही वेबसाइट रिकमेंड करूंगा। तो cPanel वाली होस्टिंग, जहां पर आपको PHP MyAdmin मिलता है, उस पर जो है वो आप डेटाबेस इंपोर्ट मार सकते हो। इंपोर्ट मारने के बाद सिंपल सा जो है वो कोड करके अपनी वेबसाइट को रन करा सकते हो। अभी देखो इसका ये 279 वाला प्लान में हमें नॉर्मली, और देखो इसमें अगर हम एक सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1 GB रैम वाला सर्वर जो है इस तरीके के टॉपिक में चल जाएगा। हम यहाँ पिन कोड टाइप की वेबसाइटों को सबको लेकर चल रहा है, चाहे तो पिन कोड वेबसाइट हो गई या इसी जैसी कोई और वेबसाइट हो गई। तो 1 GB रैम अगर आपकी है तो स्टार्टिंग में कहानी उससे जो है वो शुरू करी जा सकती है। तो इसके लिए मुझे 279 वाला प्लान सही लग रहा है, क्योंकि ये जो बेस वाला प्लान होता है उसमें सिर्फ हम एक ही वेबसाइट बना सकते हैं। 50 GB की SSD मिल रही, चलो 50 GB SSD तो बहुत होती है, बट अब भाई देखो ब्लॉगिंग में जा रहे हैं तो मल्टीपल डोमेन तो यार रन करेंगे ही ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो 279 वाला प्लान जो है इसमें ज़्यादा बढ़िया रहता है। फ्री डोमेन आपको 1 साल के लिए मिल जाएगा। तो ब्लू होस्ट प्रेफरेबल है, क्योंकि अपने स्टार्टिंग के टाइम पे भैया मैंने भी अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी ब्लू होस्ट से ही करी थी यार। मैंने पहले कुछ और भी होस्टिंग ट्राई करी, बट वो परफॉर्मेंस मुझे नहीं मिल रही। तो अगर अभी के टाइम पे आपने अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी किसी और होस्टिंग के साथ करी और वो बार बार डाउन हो रही है या कुछ हो रही है, तो एक बार ब्लू होस्ट को जरूर ट्राई आउट करके देखना, ठीक है, बढ़िया चलेगा। और फिर ये है ही, और इस तरीके की वेबसाइट के लिए इनफ है यार ब्लू होस्ट। डिजिटल ओशियन या जो क्लाउड होस्टिंग है वो यार थोड़ा और हैवी वेबसाइट है, उसमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग भी नहीं यूज़ होनी होती है, सिंपल सी एक क्वेरीज चल रही होती है पिन कोड वेबसाइट में। तो इसका प्लस वाला प्लान बिल्कुल सही रहेगा, 279 का है यहाँ पर, अगर 2-3 साल के लिए शायद लेते हैं तब, और एक डोमेन नेम भी फ्री मिल जाएगा। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ब्लू होस्ट का, चाहो तो यहाँ से होस्टिंग वगैरह ले सकते हो इस टॉपिक के लिए या किसी भी टॉपिक के लिए। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, इसमें USA बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है, तो इंडिया रीजन सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आपका 95% ट्रैफिक, ये याद रखना हमेशा जब भी होस्टिंग लेने जाओ, अगर आपका 95% का ट्रैफिक इंडिया से आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सर्वर होना चाहिए जहाँ पर आप अपना कोड डालोगे वेबसाइट का, वो सर्वर भी हमेशा जो है वो आप इंडिया ही सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर जा करके ये जो है यहाँ पर हमें इंडिया सेलेक्ट करना है, और देन फिर जा करके इसका प्लस वाला प्लान जो है वो हम ले सकते हैं, ताकि हमारा सर्वर इंडिया में रहेगा। तो हमारी जब भी कोई बंदा वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो इंडिया में ही सर्वर है, इंडिया से ही वो वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो वेबसाइट जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट लोड होगी, ठीक है। तो यार ब्लू होस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा करके अगर आपकी एग्जिस्टिंग कोई भी होस्टिंग प्रॉब्लम कर रही है यार, सही नहीं परफॉर्म कर रही है, डाउन टाइम मार रही है, तो ब्लू होस्ट का जरूर एक बार ट्राई आउट मार सकते हो। डिस्क्रिप्शन से खरीदोगे तो मुझे भी जो है कुछ एफिलिएट की इनकम वगैरह हो जाएगी। तो चलो यार, आज का वीडियो यार यहीं तक था। हमने बात करा पिन कोड वेबसाइट के बारे में, ट्रैफिक पोटेंशियल, अर्निंग, कंपटीशन, हर चीज़ जो है मोटा मोटा हमने डिस्कस कर ली है। कोई चीज़ अगर छूट गई हो भाई तो कमेंट करके बता देना यार। और भाई वीडियो को यार लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और भी किसी टूल वेबसाइट के बारे में या किसी पर्टिकुलर निश के बारे में अगर आपको आइडिया लेना हो, समझना हो, कैसी होस्टिंग यूज़ करना चाहिए, कितना कंपटीशन है, कितना ट्रैफिक है, क्या कहानी है, कैसे ट्रैफिक ला सकते हैं, तो भाई जरूर से जो है इस वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हो यार, हम डिस्कस कर लेंगे। चलो फिर यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।